हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ भूपेंद्र सिंह। आज मैं आपको क्लास 8 के अंदर मैथ्स में चैप्टर 6 जिसका नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, उसकी एक्सरसाइज 6.1 एक्सप्लेन करूंगा। एक्सरसाइज 6.1 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको क्यूब के बारे में डिटेल में बता देता हूं। क्यूब रूट्स के बारे में हम सेकेंड एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ेंगे। क्यूब क्या होता है किसी भी नंबर का? क्यूब ऑफ ए नंबर इज दैट रेज टू द पावर 3। क्यूब जो होता है ऑफ ए नंबर दैट रेज टू द पावर 3, जिस भी कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 3 लेते हैं, एग्जाम्पल मान लो 2 की पावर 3, तो ये क्यूब की फॉर्म में हो गया है। तो क्यूब ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का क्यूब का मतलब क्या होगा? उसकी पावर को 3 तक लेके जाना, वो उसका क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। आई होप सो आपको समझ में आ गया है। ये वो चैप्टर नहीं है कि क्यूब के 6 फेस बताएंगे, हम ऐसे करके सोल्व करेंगे। इसमें यहाँ पे जैसे स्क्वायर का मतलब 2 पावर, क्यूब का मतलब 3 पावर। 3 पावर के लिए इसने क्यूब वर्ड का यूज किया है। मान लो एक नेचुरल नंबर है आपके पास n, ए नेचुरल नंबर n, इसको परफेक्ट क्यूब कब कहेंगे? n इज ए परफेक्ट क्यूब। उसको परफेक्ट क्यूब हम तब कहेंगे जब मान लो वो नंबर है ना, किसी भी नंबर की क्यूब के इक्वल होगा। और m आपका क्या है? नेचुरल नंबर। जैसे मान लो आपने नंबर ले लिया 125, ये n है मान लो, ये हो गया आपका 5 की क्यूब के इक्वल। अगर कोई भी नंबर किसी का परफेक्ट क्यूब बन जाता है, यानी कि उसकी पावर 3 बन जाती है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट क्यूब कहेंगे। किसको कहेंगे? जिसकी पावर 3 बन जाएगी, ऐसे नंबर आपके परफेक्ट क्यूब होंगे। अच्छा, जैसे मान लो एग्जाम्पल 9 है, 9 हो गया 3 का स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि क्यूब में पावर कितना चाहिए आपको? 3 चाहिए। 27 होता तो आप बोलते 3 की पावर 3, तो ये हो जाता, क्योंकि इसकी पावर कितनी है? 3 है। अच्छा, अगर आप क्यूब करते हैं किसी इवन नंबर का, तो रिजल्ट आपका क्या आएगा? रिजल्ट आपका इवन नंबर ही आएगा। मान लो 2 का क्यूब किया, 2 इवन नंबर है, रिजल्ट आ गया 8। 2 भी आपका इवन था और रिजल्ट जो आया है वो भी आपका कैसा है? इवन है। अगर आप क्यूब करते हैं ओड नंबर का, तब आपका रिजल्ट क्या आएगा? तब आपका रिजल्ट आएगा ओड नंबर। कैसे? एग्जाम्पल आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लो आपने लिया 3 की क्यूब हो गया 27, 3 भी ओड था और जो रिजल्ट आया है वो भी आपका क्या आ गया? ओड आ गया। अच्छा, आप क्यूब करते हैं किसी नेगेटिव इंटीजर का। इंटीजर का मतलब प्लस माइनस, यानी कि कोई वैल्यू आपकी प्लस माइनस में लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो अलग केस चला जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव आप नेचुरल नंबर ले लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे वो अल्फ़ाबेट भी आपका ठीक था, हम इंटीजर भी ले सकते हैं कभी, फिर आप नेगेटिव लेके उसको पॉजिटिव ना बना दे, तो वो रिजल्ट कैसा आएगा आपका? नेगेटिव ही आएगा। रिजल्ट कैसा आएगा आपका? नेगेटिव। एग्जाम्पल देखिए, -2 की क्यूब किया, इसका मतलब ये 3 टाइम्स है। इस माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, एक माइनस फिर भी रह गया, तो रिजल्ट में क्या आ गया? माइनस माइनस आ गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो किस चीज़ का आ गया? ये माइनस का। इस चैप्टर में आपको कम से कम 20 तक तो क्यूब्स याद होने चाहिए। उससे याद होने से क्या फ़ायदा होगा? और याद बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप याद भी हो जाएंगे, क्योंकि वैसे याद करने बैठेंगे तो हो सकता है, लेकिन किसी क्वेश्चन में किसी भी वैल्यू का क्यूब आ जाए, उसको याद करो, कोशिश करो कि वो आपको याद रह जाए। उससे आपका क्वेश्चंस में टाइम बचेगा। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब दैट मीन्स 5 3 टाइम्स हो गया आपका। 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना हो गया? 125। ऐसे ही 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 36 6 जा 216। 7 का क्यूब हो जाएगा 7 × 7 × 7, 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। 8 का क्यूब 8 × 8 × 8, 8 8 जा 64, 64 8 जा 512। 9 का क्यूब 9 × 9 × 9, 9 9 जा 81, 89 9 जा 729। 10 का क्यूब 10 × 10 × 10, तो ये हो जाएगा 1000।
अगर आपको ये 20 तक क्यूब्स याद होंगे तो आपको क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ताकि आपको कैलकुलेट ना करनी पड़े, हर चीज़ उसको डायरेक्ट लिख सके। एक लास्ट टॉपिक रह गया आपका इसके अंदर, हार्डी रामानुज नंबर। ये आपके दो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने कुछ नंबर्स दिए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें पता होना चाहिए, क्या पता एग्जाम में क्या आ जाए, हम कुछ नहीं कह सकते एग्जामिनर का। इसने कहा स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुज जो नंबर है, रामानुजन नंबर, उन्होंने दिया 1729। अब आप सोचोगे इन्होंने 1728 तक काउंटिंग छोड़ के और नेगेटिव नंबर छोड़ के इसी को क्यों कहा? इसको इसलिए कहा क्योंकि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 12 का क्यूब 1728, आप यहाँ से देख सकते हैं, इज इक्वल टू 1729 हो गया आपका। और आपके दो नंबर और लेते हैं हम, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, 9 का क्यूब तो आपका होता है 729, 10 का क्यूब 1000 प्लस किया तो 1729। तो आप आई होप सो आपको समझ में आया वो क्या कहना चाहता है। दो अलग अलग नंबर्स का क्यूब करके सम करें, सेम रिजल्ट आ जाए, ऐसे नंबर को हार्डी रामानुज नंबर कहा है। एक और आपका 4104, आप और भी ले सकते हैं, ऐसे और भी मिलेंगे। ये आपका मिलता है 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब से, 1 और 12 से नहीं मिलेगा, 1 और 12 से तो आपका 1729 मिलेगा। 2 के क्यूब से और 16 के क्यूब से, 2 का क्यूब 8, 16 का क्यूब हो गया 4096, प्लस किया तो यह आ गया 4104। दूसरा आपका रिजल्ट मिलता है 9 और 15 के क्यूब से, 9 क्यूब प्लस 15, 9 का क्यूब 729, 15 का हमने अभी किया था 3375, प्लस करेंगे तो सेम रिजल्ट आ गया। तो ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर। तो ये था आपका एक्सरसाइज का बेसिक। आइए अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब? इनमें से आपके कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है? तो आपको जैसे स्क्वायर के अंदर बताया था लास्ट में 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। इसमें है ना सिर्फ हमें जीरोज का पता है, बाकी हर नंबर है ना क्यूब के लास्ट में आता है कि जीरो जो है ना वो 3 के मल्टीपल्स होने चाहिए, और वो भी कंफर्म नहीं है कि होगा ही होगा। जैसे 7000 है, हाँ ये हो भी सकता है और नहीं भी। आपको 700 डायरेक्ट मना कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में कितनी जीरो है 2, बाकी किसी डिजिट के लिए कोई रूल नहीं हो सकता है। तो आइए अब इसका सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? फर्स्ट पार्ट है इसका 216, 216 को प्राइम फैक्टराइजेशन से बताएंगे। 2 से डिवाइड 108, 2 से किया 54, 2 से किया 27, अब जाएगा 3 से 9, फिर जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो आप 216 को कैसे लिख सकते हैं? 2 तो आपका 3 टाइम्स है, 3 आपका 3 टाइम्स है। वहाँ पे आपको पेयर चाहिए होता है कि 2 में से एक वैल्यू आती है, यहाँ पे आपको ट्रिपलेट चाहिए होता है। ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट, यानी कि हर नंबर के अंदर आपको 3 3 के पेयर चाहिए। तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। अब सेकंड पार्ट ट्राई कीजिए। सेकंड पार्ट में वैल्यू आपकी 128, 128 2 से डिवाइड होता है तो 64, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1, 2 कितने आ गए आपके टोटल? 1 2 3 4 5 6 7। तो 128 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बन गया पेयर, ये बन गया, एक एक्स्ट्रा 2 रह गया, टोटल 7 है ये। 1 2 3 4 5 6 7। ये ट्रिपलेट नहीं बना इस 2 का, तो इट इज नॉट एन परफेक्ट क्यूब। ये आपका परफेक्ट, नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब 1000 के लिए ट्राई कीजिए। 1000 के लिए करेंगे 2 से 500, 2 से कितना हो जाएगा? 250, 2 से 125, फिर 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1 हो जाएगा। तो 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। ये भी ट्रिपलेट बन गया, 2 का भी ट्रिपलेट है और 5 का भी ट्रिपलेट है, सारे ट्रिपलेट कंप्लीट है। तो क्या कहेंगे? इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये आपका कैसा हो गया?
परफेक्ट क्यूब। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट आपका 100। अब ध्यान से देखिए, वैसे तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं, जो 100 है लास्ट में 20 है। यही क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए एमसीक्यू में तो डायरेक्ट बता देना, वरना 2 नंबर में आ जाए तो इसको सोल्व करके बता देंगे। सोल्व कैसे करेंगे? 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 5, 5 से किया 1, तो 100 इज इक्वल टू आपका 2 इंटू 2, 5 इंटू 5। ना तो 2 का ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ ना 5 का। इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो ये आपका परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। आई होप सो आपको ये बात समझ में आ गई है। लास्ट पार्ट आपका इसका 4 6 6 5 6, तो सोल्व करना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है। 2 से जाता लास्ट भी इवन नंबर है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 हो गया। अब फिर जाएगा 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। अब जाएगा फिर से 2 से, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर जाएगा किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। ये आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी ना उससे आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे क्वेश्चंस को। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18। 3 से किया 243, 3 से किया 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3 और 3 से किया 1। तो आपका 4 6 6 5 6 किसके इक्वल आ गया? 1 2 3 4 5 6, 6 तो आ गया आपके 2। तो इनके तो ट्रिपलेट कंप्लीट है अभी अपने, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। 3 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये भी आपके कंप्लीट आ गए। सारे ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गए ना, कोई भी अनकंप्लीट नहीं रहा है, तो इट इज ए परफेक्ट क्यूब। ये आपका क्या हो जाएगा? एक परफेक्ट क्यूब, बिकॉज ऑल ट्रिपलेट्स आर कंप्लीट। ये हर क्वेश्चन में आप लाइन भी ऐड कर सकते हैं, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। अगर जो परफेक्ट आए तब, बिकॉज ऑल ट्रिपलेट्स आर कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज का, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। वो आपको छोटे से छोटा नंबर बताना है, बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाई, कि इन नंबर्स की मल्टीप्लाई करे टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। कहने का मतलब ये नंबर है ना परफेक्ट क्यूब नहीं है, किससे मल्टीप्लाई करे कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए हमें वही प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर है 243, आपने इसको किया 3, कितना हो गया? 81, 3 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3, 3 से किया 1, तो 243 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 3 आ गया। ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट, ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट नहीं, अगर एक 3 और आ जाए, कॉमन सेंस की बात है, 2 3 है, एक और आ जाता तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3 टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। क्या लेने के लिए? एक परफेक्ट क्यूब लेने के लिए। तो 243 इंटू 3 करेंगे तो वो हो जाएगा 729, आपका एक परफेक्ट क्यूब था। तो इसमें मेन आंसर था कि किससे मल्टीप्लाई करें, हमें इसकी 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। सेकेंड पार्ट है 256। अब 256 किससे डिवाइड होता है? 2 से होता है 128 पे। फिर ये किस पे डिवाइड होता है? 2 से 64 पे। फिर 2 से किया 32 पे गया, फिर 2 से किया तो 16 पे गया, 2 से किया तो 8 पे गया, 2 से किया तो 4 पे, 2 से किया तो 2 और 2 1 जा 2। तो 256 आपका किसके इक्वल आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 आ गए आपके। देखो 1 और 2, 2 ट्रिपलेट तो कंप्लीट हो गए, इसमें रह गए सिर्फ 2। टू गेट ए परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाई 2। इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 2 से। सिर्फ इतना पूछा किससे मल्टीप्लाई करे। अब ये भी कह सकता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा तब आपका नंबर क्या बनेगा, तो इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना पूछा है, मस्ट बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो परफेक्ट क्यूब ऑब्टेन करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2 से। सेकेंड पार्ट है सेकेंड क्वेश्चन का, 72 है। तो 72 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से कितना हो गया? 36, 2 से किया तो कितना हो गया? 18, 2 9 जा
18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब 72 किसके इक्वल आ गया? 2 × 2, 3 × 3। अब 2 का तो ट्रिपलेट्स कंप्लीट हो गया, 3 का अनकम्प्लीट है और वो भी कितना? एक कम है। तो इसका आंसर क्या आएगा? टू गेट ए परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 3 से कर देंगे। आइए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 675। अब लास्ट में 5 है तो 2 से तो जाएगा नहीं, 6 और 7 13 और 5 18, तो ये जाएगा 3 से। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 से किया तो 25, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। वैसे भी इधर ही पता चल जाता है 3 का तो पेयर ट्रिपलेट्स कंप्लीट है, 5 का अनकम्प्लीट है। तो 6 7 5 इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 5 × 5। 3 टाइम्स तो 3 हो गया और 2 टाइम्स क्या हो गया आपका? 5 हो गया। तो फिर क्या कहेंगे? टू गेट ए परफेक्ट क्यूब, टू गेट ए परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाय, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसकी 5 से कर देंगे। तो ये था सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका 100। 2 से अब ये किससे जाएगा? 2 से जाएगा। 2 5 जा 10 0, 2 से किया तो 25, 5 से किया तो 5, 5 1 जा 5। तो 100 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5। तो देखो ना तो ये ट्रिपलेट्स कंप्लीट है ना ही ये कंप्लीट है। तो क्या कहेंगे? टू गेट ए परफेक्ट क्यूब मल्टीप्लाई इट बाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ कर देंगे? एक तो 2 कंप्लीट अनकम्प्लीट है 2 का ट्रिपलेट्स और एक 5, तो किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से, टू गेट ए परफेक्ट क्यूब। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। वीडियो की इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। इसमें बेसिक है आपका इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 1 से 2 तक है। आई होप सो आप सबको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।